अभाव और प्रभाव ये दोनों भाव हैं। द्वैत में है दोनों। स्वभाव कोई भाव नहीं होता। का नाम भर है स्वभाव, पर वहां कोई भाव नहीं होता। भाव भले ही लगे कि पूर्णता का है, पर मूल में वो सदैव अपूर्णता का होता है। जब अपूर्णता का भाव अपूर्णता का नाम लेकर सामने आए तो वो अभाव है, और जब अपूर्णता का भाव पूर्णता का नाम लेके सामने आए तो वो प्रभाव है। भीतर हमारे जितने भी भाव उठते हैं उनमें से कोई भी पूर्णता का नहीं होता। जहां पूर्णता है, जहां बात पूरी हो गई, वहां पर मानसिक तरंगों की अब जरूरत क्या बची। जो काम पूरा हो गया है उसको लेकर के आप क्यों विचार या भावना रखेंगे। याद किसकी आती है? जो काम अभी अधूरा है। तो अभाव की भावना उठती है, और जब अभाव की भावना उठती है तो उसके समक्ष एक दूसरी भावना भी आकर खड़ी हो जाती है कि ये अभाव पूरा कहाँ से होगा। उसको पूरा करने के लिए इंसान कोई ना कोई प्रभाव खोज लेता है। आप पूरे हैं, आप मौज में हैं, आपको कोई कष्ट, कोई दारिद्र्य नहीं, तो आप क्यों प्रभावित होंगे? प्रभावित आप होते ही तब हैं जब पहले आपने अपने भीतर एक खालीपन, एक रिक्तता, जो कि झूठी है, स्थापित कर रखी होती है। अब उस रिक्तता को भरने के लिए कुछ न कुछ, कोई न कोई चला ही आएगा। जाहिर सी बात है, जब रिक्तता ही झूठी है तो उसे भरे जाने का सारा आयोजन भी झूठा है। अभाव है झूठी रिक्तता, प्रभाव है झूठी रिक्तता से मुक्ति दिलाने का झूठा आयोजन या झूठी विधि। इतनी सी बात याद रखने वाली है कि हर अभाव झूठा है। हम आत्यंतिक अर्थों में बात कर रहे हैं। आपके सामने कटोरा रखा हो, उसमें सब्जी ना हो, तो वो अभाव झूठा नहीं है। वो अभाव व्यवहारिक है और अपनी जगह सच्चा है। हम बात कर रहे हैं उस अभाव की जो हमें सोने नहीं देता। हम बात कर रहे हैं उस अभाव की जो हमें ये महसूस कराता है कि जैसे जीवन ही खाली खाली सा है। ऐसा हर अभाव झूठा है, और उस झूठे भाव में यकीन करने की सजा ये मिलती है कि आपको जीवन वाकई खाली खाली प्रतीत ही होने लगता है। एक तो चीज झूठी है, ऊपर से आपको आपकी नजरों में गिरा रही है, तो उस झूठी चीज में यकीन करोगे तो होगा क्या? अपनी ही नजरों में गिर जाओगे, अपने आप को ही खाली, व्यर्थ, हीन, क्षुद्र, रिक्त समझने लगोगे। फिर इधर उधर दौड़ते फिरोगे कि मिले कोई जो मुक्ति दिला दे, मिले कोई जो भीतर की हीनता
को बदल दे, खालीपन को भर दे। पूर्णता स्वभाव है, और पूर्णता पूर्णता का भाव नहीं होती। जब न अपूर्णता का ख्याल आए न पूर्णता का ख्याल आए, तब आप स्वभाव में स्थित हैं। वो लोग तो भ्रमित हैं ही जिन्हें लग रहा है कि हम अधूरे हैं। वो भी भ्रमित है, बल्कि ज्यादा भ्रमित है जिन्हें लग रहा है कि वो पूरे हैं। किसी बुद्ध से, किसी अष्टावक्र से आप जाके पूछेंगे कि अधूरे हो, तो कहेंगे क्या बात कर दी। तो आप कहेंगे तो फिर निश्चित ही तुम पूरे होगे। तो कहेंगे तौबा करो। हमें ये सब ख्याल ही नहीं आते। तुम्हें बीमारी क्या है कि तुम इन सब बातों को सोचे पड़े हो? हमें कोई बीमारी नहीं, हम सोचते ही नहीं कि हम अधूरे हैं कि पूरे। सोचने के लिए और चीजें हैं, छोटी बातें, खेल की बातें, दुनियादारी की बातें, उनके बारे में सोच लेंगे। परम के विषय में नहीं सोचा जाता। जो आखिरी है, जो हम हैं, उसके विषय में नहीं सोचा जाता। हाँ, सांसारिक चीजों का अभाव हो सकता है, वो ठीक है। देह को अन्न का अभाव हो सकता है, व्यक्ति को धन का अभाव हो सकता है, ये सब हो सकता है। पर इन सभी अभावों के चलते हुए भी आत्मा का अभाव कभी आपको नहीं हो सकता है। और यदि आत्मा का अभाव नहीं है, तो फिर आनंद का भी अभाव नहीं हो सकता, प्रेम का अभाव नहीं हो सकता, मुक्ति का अभाव नहीं हो सकता, सत्य का अभाव नहीं हो सकता। कोई आकर के कहे कि मुझे धन का अभाव है, उसकी बात मान लीजिएगा। जीवन के संयोग है, ऐसा हो सकता है कि किसी को धन का अभाव रह जाए। पर कोई आकर के कहे कि उसे आनंद का अभाव हो गया है, तो कहिएगा झूठी बात करिए, उसका अभाव है नहीं, तुम बना रहे हो। धन का अभाव तथ्य हो सकता है, पर आनंद का अभाव सदा एक झूठ है, एक भ्रम है, मिथ्या है। धन के अभाव के लिए संयोग जिम्मेदार हो सकते हैं, पर आनंद के अभाव के लिए सदा आप ही जिम्मेदार हैं। आपने तय किया कि आनंद का संबंध किसी चीज से है, वो चीज नहीं रही, तो आपने ये भी तय कर लिया कि आनंद भी छिन गया। छोटी मोटी चीजों का अभाव वास्तविक है। जो अनंत है, जो आखिरी है, जो परम है, उसका अभाव हमेशा झूठा है। दुनिया में बड़े बड़े चोर हैं, पर वो आपसे क्या चुरा सकते हैं? जो कुछ तुच्छ है, सीमित है, दुनिया का ही है, उसी को दुनिया वाले चुरा के ले आ सकते हैं, तो उसका अभाव हो जाएगा। पर जो पारमार्थिक है, उसको कौन चुराएगा? न समय न संसार। उसके अभाव की कभी बात मत करिएगा। उसके अभाव की जब भी आपने बात करी, तो अर्थ इतना ही है कि आपको सपने बहुत प्यारे हैं, और आप सपने में देख रहे हैं कि आत्मा आपसे जुदा हो गई है। जो हो नहीं सकता, आपने उसका भी सपना गढ़ लिया।
पैसे की कमी होने दो, प्रेम की कमी मत होने देना। और ये सरल बात है, क्योंकि प्रेम न पैसे पे निर्भर करता है, न ऐसे पे, न वैसे पे। वो हर स्थिति से अछूता है, स्थिति निरपेक्ष है, समय निरपेक्ष है। संसाधनों की कमी हो जाए तो हो जाए, परम धन की कमी ना हो। हरी बस समझो। तुम्हारी स्थिति बड़ी सुरक्षित है। तुम्हारे पास 1,00,000 रुपए का नोट है और 5-5 पैसे के सिक्के हैं। और दुनिया एक चोर है जो चुंबक से चुराती है। उसके पास बहुत बड़ा चुंबक है, वो निश्चित ही चुरा सकती है, पर क्या चुराएगी? चुंबक क्या खींचेगा? वो जो सिक्के हैं 5-5 पैसे क्यों चुरा लेगी? दे दो ना। अरे तुम्हारे पास असली चीज बची हुई है, उसको दुनिया चुरा ही नहीं सकती। दुनिया का चुंबक उसके समक्ष बेअसर है। तो अभाव कैसा? 5-5 के सिक्के छिन गए तो तुम चिल्लाते हो कि अभाव आ गया, अभाव आ गया। प्रभावों को अभावों का उपचार मत मान लेना। प्रभाव अभाव को और गहरा देते हैं। तुम माने ही हुए हो कि तुम बेढंगे, बेडौल, बदशक्ल हो। तुमने मान ही लिया है कि तुम में रूप का, लावण्य का बड़ा अभाव है, सौंदर्य का। और कोई आता है तुम्हारे पास और कहता है ये लो, ये बढ़िया कुर्ता पजामा पहनो, इससे तुम खूबसूरत, आकर्षक लगोगे। अब दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये तुम्हारा हितैषी है, इसने तुम्हारी मदद करी है, पर इसने किया क्या है? इसने तुम्हारी इस धारणा को पुख्ता कर दिया है, सत्यापित कर दिया है कि तुम बेडौल और बेढंगे हो। इसने तुमसे ये थोड़ी ही कहा कि तुम बेडौल बेढंगे हो ही नहीं भाई, तुम में कुछ कमी है ही नहीं, तो किसी विधि या उपचार की कोई जरूरत ही नहीं है। इसने तुमसे कहा है कि देखो, कुरूप तुम हो, अनाकर्षक तुम हो, और तुम्हें तुम्हारी कुरूपता से मुक्ति दिलाने के लिए हम तुम्हें ये कुर्ता पजामा दे रहे हैं जो तुम अपनी कुरूपता के ऊपर ओढ़ सकते हो। इसके बाद तुम जरा कम कुरूप प्रतीत होगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तुम्हारे भीतर ये भ्रम और गहरा कर दिया कि तुम कुरूप तो हो ही। झूठी बीमारी का उपचार करने के लिए तुम जो भी दवा करोगे वो उस झूठी बीमारी को और सच्चा बना देगी। भले ही वो जो झूठे उपचार हैं वो शक्कर की मीठी गोलियां मात्र हों,
पर तुम्हारे भ्रम तो और गहरा गए ना, बीमारी में तुम्हारा यकीन और बढ़ गया। फंसे। जो मित्र होता है वास्तविक, कि प्रेमी होता है, कि गुरु होता है, वो इस तरह तुम्हारी मदद नहीं करता कि तुम कह रहे हो कि तुम कुरूप हो तो वो तुमको सजने संवरने, रूप बढ़ाने के प्रसाधन ला कर दे दे। वो तुमसे कहेगा कि देखो किसी प्रसाधन का इस्तेमाल कर मत लेना, तुम जैसे हो बहुत सुंदर हो, हम चाहते ही नहीं है कि तुम कोई झूठा चेहरा पहनो, हम चाहते ही नहीं है कि तुम अपनी शक्ल बदलने के लिए कोई विधि लगाओ। वो सच्चा हितैषी है, वो गुरु है, वो मित्र है। वो तुम्हें प्रभावित नहीं कर रहा, वो तुम्हें प्रभावों से आज़ादी दे रहा है। सारे अभाव प्रभाव की ही देन होते हैं। प्रभावित होकर के ही तुम्हारा अभावों में विश्वास गहराता है। और प्रभाव की चाल ये, चालाकी ये कि उसी ने अभाव पैदा किया और फिर वही चिकित्सक बन के आता है। प्रभावों के कारण ही अभाव का एहसास होता है और फिर प्रभाव ही तुम्हारे पास दूसरे दरवाजे से आता है और कहता है मैं तुम्हारे अभावों को मिटा दूंगा। जिसने बीमारी दी है वो स्वास्थ्य कैसे दे देगा? अब आते हैं स्वभाव पर, वो कुछ है नहीं, उसकी बात व्यर्थ है। जिसकी बात की ही ना जा सके, जिसकी बात करना धृष्टता हो, वो स्वभाव है। स्वभाव की बात नहीं की जा सकती, पर जब तुम स्वभाव में होते हो तो तुम्हारी सारी बातों में एक नूर आ जाता है।